कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, ये भावनाओं का सफर होती है। कभी दिल छू जाती है तो कभी सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने आजादी की परिभाषा अपने तरीके से समझी, लेकिन क्या वह समय आजाद हुई? आइए जानते हैं मधुरा की कहानी। समानता, वरदान या वरदान या अभिशाप। मधुरा पिछले 15 दिनों से पूरी तरह आजाद थी। न कोई बंधन, न कोई जिम्मेदारी। सुबह नौकरानी घर की सफाई कर जाती, खाना बनाने वाली काकी नाश्ता और टिफिन तैयार कर देती और फिर मधुरा ऑफिस के लिए निकल जाती। मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाली मधुरा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपना हर काम प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रही थी। पिछले 15 दिनों से वह तलाकशुदा थी। तलाक उसने खुद मांगा था, अपने पति अबीर से। 4 साल पहले अबीर से उसकी शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की तरक्की में खुश होते थे। अबीर भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और वह भी बराबरी में यकीन रखता था। उसने कभी मधुरा को काम छोड़ने को नहीं कहा, न ही उस पर कोई बंदिश लगाई। लेकिन एक दिन जब अबीर ने कहा, मधु, अब हम सेटल हो चुके हैं तो बच्चा करने का सोचते हैं, मधुरा झुंझला गई। बच्चा मतलब मेरी आजादी खत्म? मां बनकर घर की 4 दीवारी में कैद हो जाऊं? मैं गुलाम नहीं बन सकती, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। अबीर चुप रह गया। धीरे धीरे मधुरा की सोच बदलती गई। घर के छोटे छोटे काम उसे गुलामी लगने लगे। अबीर बीमार पड़ता तो उसे देखभाल करने की उम्मीद करना भी उसे पुरुषवादी सोच लगती। कभी कभी अबीर प्यार से उसे गले लगाता तो वह झुंझला कर कहती, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूं, जब चाहा पास बुला लिया। अबीर हर बार चुप रह जाता, लेकिन मधुरा को अब अबीर का शांत रहना भी अखड़ने लगा था। उसके मन में गलतफहमियां घर कर गई थीं। उसकी सहेलियां भी उससे भड़काती। हम औरतें पुरुषों की गुलाम नहीं हैं, हमें भी अपने हिसाब से जीने का हक है। धीरे धीरे मधुरा पूरी तरह बदल गई। अबीर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मधुरा ने तलाक मांग लिया। अबीर ने भी हार मान ली और दोनों अलग हो गए। आज 15 दिन बाद, आज छुट्टी का दिन था। मधुरा ने अपनी सहेलियों को फोन किया घूमने जाने के लिए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। कोई अपने पति के साथ था तो कोई बच्चों के साथ पिकनिक पर जा रही थी। मधुरा को समझ नहीं आया। यही औरतें थी जो मुझे शादी और घर की जिम्मेदारी को गुलामी कहती थी, और आज खुद वही अपने परिवार के साथ खुश है। वह चिड़चिड़ा गई और मां के घर चली गई। मां ने उसे देखा और समझ गई कि वह परेशान है। क्या हुआ मधु? मां, यह अकेलापन सहन नहीं होता। ऑफिस में लोग अलग नजरों से देखने लगे हैं, कोई दोस्त नहीं बचा। सहकर्मी करीब आने की कोशिश करते हैं, बॉस भी गंदी नजरों से देखता है। सोसाइटी में लोग अजीब बातें करते हैं। मां ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यही समाज की सच्चाई है। जब एक औरत शादीशुदा होती है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अकेली औरत को वे आसान शिकार समझते हैं। अबीर का साथ तुम्हारे लिए सिर्फ एक शादी का बंधन नहीं था, बल्कि एक सुरक्षा कवच भी था। मधुरा अवाक रह गई। बेटा, तुमने कभी सोचा कि समानता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह नहीं कि हम प्यार, रिश्ते और जिम्मेदारी को बोझ समझें। आत्मसम्मान और अहंकार में फर्क होता है। मधुरा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मां बहुत गलत थी। मैंने अपने अहंकार में अबीर के प्यार और उसकी इज्जत को ठुकरा दिया। मैं उसके पास जाऊंगी, माफी मांगूंगी। मां मुस्कुराई। हाँ बेटा, सच्चे रिश्ते को जोड़ना ही असली आजादी है, उसे तोड़ना नहीं। अंत में मधुरा अबीर के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों में पश्चाताप था। अबीर ने दरवाजा खोला। अबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। समानता का मतलब अधिकार जरूर होता है, लेकिन कर्तव्य भी, और सबसे बड़ा कर्तव्य है रिश्तों की कद्र करना। अबीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, मधु, प्यार कोई समझौता नहीं, यह एक खूबसूरत एहसास है। अगर हम एक दूसरे को समझ सकें तो यही सबसे बड़ी समानता है। उसने दरवाजा खोल दिया। मधुरा ने भीतर कदम रखा, अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर टूट जाएं तो तकलीफ देते हैं। समानता का मतलब केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार, सम्मान और समझदारी से हर रिश्ता संवारा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और अपनों की कदर करें।